How about this IIT Madras? How did you come to know about this? When did you complete 12th? And right after 12th, how did you end up choosing IIT Madras? So I had known about this course before too. Whenever it launched, I was aware. I saw a YouTube video covering it. So I was aware, but तब मेरे को नहीं था कि यही कोर्स करना है. I was thinking कि ऑफलाइन कॉलेज में जाना है. But then in November ChatGPT launched and तब से मेरा इंटरेस्ट there peaked और फिर मेरे को लगने लगा कि ऑफलाइन कॉलेज में 75% अटेंडेंस होती है, 6-6 घंटे क्लासेस होते हैं, तो फ्रीडम नहीं बचेगी. प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस भी इतनी ज़्यादा होती है, 3-4-5 लाख साल की. तो वो मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा था. तो इस वजह से आई थॉट कि ये मेरे इंटरेस्ट का भी है, फ्रीडम भी है. सो दिस इज़ द राइट डिग्री टू टेक. एंड आई राइट आफ्टर माई 12th आई गेव द क्वालिफायर एंड आई enrolled in the IIT मद्रास का जो करिकुलम है वो कैसा है? और अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अ क्विक क्वेश्चन. हैव यू क्लियर्ड योर जेईई मेंस और एडवांस और एनीथिंग लाइक दैट? नो आई You clear कुड that? नॉट क्लियर जेई मेंस. मेरी परसेंटाइल इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं क्वालिफाई कर पाऊँ एडवांस के लिए. सो आई गेव द क्वालिफायर में मैं पहली बार में ही हो गया पास एंड आई जॉइन द कोर्स. सो मैं यही समझना चाहता था कि जो स्टूडेंट, लाइक इवन फॉर मी ऑल्सो, लाइक पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ एंट्रेंस, राइट, एंट्रेंस एग्जाम, या फिर जो एक अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट इवेल्युएट करके चल रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से आपको अब क्या लगता है आईआईटी मद्रास का पार्ट होने के बाद, कि कितना इजी है, कितना हेफ्टी है, क्या हार्ड तो है, हाँ, अप्स एंड डाउन्स है? तो ये कोर्स बनाया ही उन बच्चों के लिए गया है जो कि अपने आप को एवरेज एवेल्युएट करके बैठे हैं, जो कि सही नहीं है एंड ऑल, बट जो भी है एवेल्युएट करके बैठे हैं. तो ये कोर्स उनके लिए कि जो एफर्ट्स करना चाहते हैं और उनके अभी तक अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो उनके लिए ही है. तो जो क्वालिफायर एग्ज़ाम होता है वो एक्चुअल में काफ़ी इजी होता है, जेईई मेन से बहुत इजी होता है, और आपको एंट्रेंस मिल जाती है उसमें रिलेटिवली इजीली. देन ग्रेजुअली वो पे अपनी डिफ़िकल्टी को फाउंडेशनल में थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे, फिर डिप्लोमा में थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे. तो पहली बात कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी अपने आप को एवरेज समझते हैं, कि ये कोर्स आपके लिए टेलर मेड है. एंड बी कॉन्फिडेंट. अगर कंसिस्टेंटली एफर्ट करोगे तो बहुत अच्छा ये कोर्स होगा और क्वालिफायर भी बहुत अच्छा जाएगा. हाउ इज द जर्नी आफ्टर क्लियरिंग क्वालिफायर? कैसी जर्नी है? टफ लग रहा है? पूरा दिन का शेड्यूल क्या होता है? कितना टाइट होता है? क्या ये हमारे इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर है कि उसको इजी बना ले, या फिर कुछ कमिटमेंट है कि नहीं, इतना तो आपको करना ही है, फिर ही आप कुछ सीखोगे या अचीव करोगे? क्या है आप, व्हाट नहीं इज नहीं योर नहीं, एक्सपीरियंस? बहुत फ्रीडम है. जिसको ऐसे बच्चे होते हैं जो सारे लाइव लेक्चर्स अटेंड करते हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं. फिर ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखते, कुछ लाइव क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं. जो रिटन नोट्स होते हैं, ग्रेडेड असाइनमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो रीड करके. तो तुम, हो सकता है तुम 4 घंटे 5 घंटे दिन के पढ़ो, हो सकता है तुम 1 घंटे पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो या उनके हिसाब से पढ़ो. सो काफ़ी फ्रीडम प्रोवाइडेड रहती है कोर्स. अगर किसी ने दिन के 4 घंटे पढ़ाई करी, या फिर लेट्स से 3 घंटे पढ़ाई करी, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, उनका ये है कि मैं कितनी कमिटमेंट दे सकती, कि अगर वो दिन में 2 से 3 घंटे कमिटेड होके पढ़ाई करते हैं, सो क्या इज इट पॉसिबल फॉर पीपल लाइक हिम टू क्लियर आईआईटी मद्रास? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी बात यही है, जैसा कि डिस्कस करा था, कि ये अपने हिसाब से पेस कर सकते हो. तुम 4 कोर्सेज ले सकते हो अगर बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, नहीं तो 1 या 2 कोर्सेज लेके भी पर टर्म तुम कर सकते हो. ज़्यादा टाइम लगेगा, 4 की जगह हो सकता है 6 ईयर लग जाए, 5 ईयर लग जाए, 7-8. आई थिंक 8 ईयर्स इज़ द लिमिट, और 6, आई एम नॉट श्योर, 6 या 8 ईयर्स में से एक लिमिट है. बट स्लोअर भी कर सकते हो, या 3 साल में भी 4 साल के कोर्स को पास करके पहले भी निकल सकते हो. सो सेल्फ पेसिंग हो जाती है, तो वो एक प्लस पॉइंट है. प्लस इन जनरल अगर तुम आईआईटी मद्रास 10 आवर्स पर वीक पर कोर्स करता है रिकमेंड, तो उसके हिसाब से अगर आप दिन के 3 घंटे दे सकते हो तो 2 कोर्स पिक कर लो. अगर आप दिन के 4 घंटे दे सकते हो तो आप 3 कोर्स पिक कर लो. It's as simple as that. Guys, you are finding this video helpful. If you are still watching this, तो please अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो for more such videos. और जब ये तो क्वालिफायर का पैटर्न है, आई थिंक दिस इज ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप, और वहां पे जाके कुछ लिखना भी पड़ता है हमें? नहीं, पूरा ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिक क्वेश्चंस होते हैं. चेकिंग ऑटोमेटेड होती है. कितने क्वेश्चंस होते हैं, इफ यू कुड शेयर, लाइक कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं? हाँ, क्वालिफायर एग्जाम में ना
या करेक्ट। क्वालिफायर एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इंग्लिश में शायद ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 20-30 क्वेश्चंस होते हैं, पर वो बहुत इजी होते हैं, जिसको भी बेसिक इंग्लिश आते हैं वो पास कर लेगा। और मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और स्टैटिस्टिक्स के एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं होते, बट 12 to 15 इस रेंज में क्वेश्चंस रहते हैं, और काफ़ी एम्पल टाइम होता है, 4 घंटे इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए एम्पल टाइम गिवन होता है। एंड डू दे अलाउ कैलकुलेटर्स, साइंटिफिक या कैलकुलेटर्स? उन सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट होता है उनके। और अच्छा, सॉफ्टवेयर में स्टैटिस्टिक्स ही में आप अपना कैरी नहीं रिकमेंडेड कर है सकते? कि कैलकुलेटर यूज़ करो। स्टैटिस्टिक्स बहुत वो अच्छा। प्रिसाइज कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है, तो रिकमेंडेड है कि वो कैलकुलेटर से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो वाले स्टैटिस्टिक्स वाले। मैथ्स वाला इज मोर तो लॉजिक मीन्स, बेस्ड, तो उसमें कैलकुलेटर इतना है। अच्छा, ओके। सो खुद का कैलकुलेटर आप कैरी नहीं कर सकते, बट दैट इज प्रोवाइडेड बाय देम, या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। या राइट? और ये क्या वहाँ सेंटर पे जाके कैसे आप किसी लैपटॉप डिवाइस पे देते हैं, या इट्स फिर कंप्यूटर हाउ? बेस्ड। तो हमें खुद का लैपटॉप ले जाना पड़ता है या नो नो फिर नो, सेंटर में दे होता है? दे प्रोवाइड। डू दे यूज वेब कैम ऑल्सो? नो, इट्स इन्विजिलेटेड, इन्विजिलेटर्स होते हैं आसपास, और काफ़ी बच्चे होते हैं। ओके ओके। कितने एक बैच में लगभग कितने बच्चे आपने विटनेस किए व्हेन आप जब आपने दिया तो? जब क्वालिफायर एग्जाम होता है तब तो बहुत बच्चे होते हैं, जैसे मेरा ग्वालियर था, सेंटर पर भी डिपेंड करता है, मेरा ग्वालियर सेंटर था, और होंगे 200 बच्चे होंगे। काफ़ी बच्चे देते हैं एक सेंटर में 200 एग्जाम। बच्चे? हाँ। अभी जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का क्या कॉम्बिनेशन? आपके आपने कितने कोर्सेज लिए हैं? 2 लिए हैं कि 4 लिए हैं? अभी मेरे 2 कोर्सेज है, क्योंकि 2 ही बचे हैं मेरे कोर्सेज इस फाउंडेशन लेवल के। सो एंड अच्छा। अभी तो बेसिक कोर्सेज है, मैं फाउंडेशनल लेवल में हूँ, तो अभी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो ये काफ़ी थ्योरेटिकल इन नेचर ही है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो अभी थ्योरेटिकल नेचर है, तो ऐसा ऐसा कोई एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ नहीं मिली है, बट या द करिकुलम इज अप टू डेट एंड इज गुड, आई वुड से। क्योंकि आप फाउंडेशन लेवल पे हैं, तो इनके फाउंडेशन लेवल पे कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं? इज देयर एनी फ्रेमवर्क, और लाइक पाइथन के लिए उन्होंने किसी सजेस्ट किया कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को? सो या दैट इज द स्टेटस को कि ज़्यादातर मशीन लर्निंग इज पाइथन बेस्ड, सो दे ऑल्सो टीच इन पाइथन। और फिर आगे जाके पाइथन की जो ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरीज हो, मैटप्लॉटलिब, पांडास, टेंसरफ्लो, शायद पाइटॉर्च भी है, तो वही जो स्टेटस को भाई, पॉपुलर लाइब्रेरीज है उसमें कवर करते हैं, एंड पाइथन बेस्ड होते हैं। एंड दे ये ऑल्सो अभी हैव अ कौन सा आईटी? जावा कोर्स, एक जावा कोर्स, क्योंकि अच्छा, इंडस्ट्री एप्लीकेशन होती है अप्रेंटली। तो जावा कोर्स फाउंडेशन लेवल पे ही है? ना ना ना, जावा कोर्स इज इन द सेकेंड ईयर, द डिप्लोमा। सेकंड सेकंड ईयर, ओके। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो फैकल्टी हैं, हाउ इजीली कैन यू अप्रोच देम? कैन यू अप्रोच देम आफ्टर योर सेशंस आल्सो, और ड्यूरिंग द सेशन ओनली यू हैव द So लिबर्टी टू अप्रोच? एंड professors do not take the live sections. Instructors take the live sessions, and they are pretty approachable. You can there are doubt clearing sessions very frequent, and you can ask your doubts in them. So सो डू doubt दे आल्सो? clearing is taken care of. और जो फैकल्टीज हैं Hmm. throughout the journey, do they also encourage you towards data science and new technology, or they just come teach and go back? सो अभी तो फाउंडेशनल कोर्सेज है, तो अभी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ की बात नहीं करते, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 4th ईयर आई हैव सीन द करिकुलम। मैंने लाइव लेक्चर्स नहीं अटेंड करे क्योंकि मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचा, बट आई हैव सीन द करिकुलम दैट इट covers deep learning and it covers transformers. Transformers is basically the technology which is enabling ChatGPT and these large language models. So they cover it. Deep learning, which is the large neural networks, which is powering the AI revolution. So they cover those things. So the curriculum is not like at the cutting edge. ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही नया है, but it is covering the new technologies also. तो वैसे सही है वो. After completing this BS degree, because BS degree is of 4 years, which also enables us for research programs such as PhD, correct? And MTech also. MTech also, correct, correct. Hmm. तो इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, और आपको क्यों लगता है कि उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना इज वाइज? So I have both options open. Like I might go to industry and do job. I might go for a MTech. I have more inclination towards MTech and going to the academia, doing PhD and so on. So
Yeah, that's the case. Both are valid. मुझे लगता है कि स्कैम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि रिलेटिव परसेंटेज इज़ वेरी, वेरी लो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि It could be the अब ये case. फिज़िकल be the case, right? It's not a physical room where they are accommodating 1,000 odd people. It's a virtual environment wherein they could accommodate 20,000 people. So the relative percentage might be low when we talk about job placement. But I think scam तो नहीं होना चाहिए. हाँ, Scam तो नहीं होगा. और देखिए उसके अगेंस्ट एक केस बनाऊँ तो ये भी है कि बहुत कम बच्चे हैं अभी तक जो बहुत सारे बच्चे फाउंडेशनल और डिप्लोमा में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो टेक्निकली 29,000 बच्चे एनरोल्ड हैं आईटी मद्रास वाले कोर्स में, बट जो बीएससी और बीएस लेवल तक पहुंचे वो बहुत कम है। तो जो परसिवियर अच्छा। कर पाते हैं इसको, बीएससी या बीएस लेवल कंप्लीट कर पाता है, वो बहुत छोटा परसेंटेज वैसे ही बचता है। तो फिर हो सकता है कि प्लेसमेंट परसेंटेज भी अच्छा निकले, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पहले ही लीव करके चले जाए, फिल्टर आउट हो गया। हाँ। What will be advice from your end? आपकी पर्सनल एडवाइस क्या होगी जो चूज करना चाहता है बीएससी डेटा साइंस को with respect to your own experience? आई डोंट नो, लाइक वो स्पेसिफिक केसेस पर डिपेंड करता है, जनरल एडवाइस तो नहीं होगी। जनरल एडवाइस बस ये दे सकते हैं कि अगर तुम एक्चुअली डेटा साइंस या एआई में इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स को करो, क्योंकि अपने आप को मोटिवेटेड रखना इसको पढ़ने के लिए और इंटरेस्ट भी नहीं है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। And how do you think that Indians are performing in terms of AI, such as the owner of Perplexity.ai, or Google implementing it, or Microsoft taking much interest in this? या सो द इंडियन डायस्पोरा इज़ तो इनसेन। जो इंडिया से पढ़ के सिलिकॉन वैली में अच्छा कर रहा है वो तो सबको ही पता है। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला के केसेस सबने सुने हैं। नाउ द CEO ऑफ परप्लेक्सिटी विच इज़ द कंपनी विच इज़ आइंग ऑन सर्च एंड लीडिंग द सर्च से मीन कि गूगल सर्च, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें परप्लेक्सिटी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है वो। परप्लेक्सिटी चाहता है कि वो भी उसमें लीड करे, एंड इट्स CEO इज़ फ्रॉम IIT मद्रास, BTech एंड MTech। सो या इंडियन डायस्पोरा इज़ डूइंग गुड। इंडियन लोग बाहर जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, उतना अच्छा इंडिया में रह के उस लेवल का अच्छा नहीं हो पा रहा है। बट या इंडियन AI कंपनीज, ओला लॉन्च कृत्रिम which is their own AI company. So yeah, innovation is happening and India का startup scene भी thriving है। So yeah, काफ़ी optimism है इंडिया को लेके in the AI space. Optimism है। Yeah. And data science and AI को लेकर ये सिर्फ buzz है, because you do R&D, you keep on searching topics related to that and talk about it, keep on talking around that. So ये सिर्फ एक buzz है या actual में इसका अपना एक coming future में है स्कोप, ब्रॉड स्कोप है AI और डेटा साइंस? तो उसकी कोई भी टेक्नोलॉजी हाइप है या एक्चुअल में कुछ इनोवेशन है, उसका सबसे अच्छा क्राइटेरिया है कि अभी तक उसने लोगों को इम्पैक्ट किया है क्या। सो AI हैज़ इम्पैक्टेड इन रियल वर्ल्ड, लाइक फ्रॉम काफ़ी सारे एग्जांपल है। जो गूगल सर्च आप कर रहे हो इट इज़ AI बेस्ड। आप ट्रांसफॉर्मर मॉडल यूज़ करते हैं गूगल सर्च करने के लिए, आप यूट्यूब सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इट इज़ मशीन लर्निंग बेस्ड। हेल्थ केयर इमेजिंग, हेल्थ केयर डायग्नोसिस में आपका ब्रेन स्कैन, एक्सरे स्कैन, इसमें भी AI बहुत अच्छी हो रही है। तो रोबोटिक्स भी अब बहुत अच्छी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी हो रही है। तो AI रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट कर रहा है और हवा में बातें नहीं हो रही हैं, तो वो एक क्लियर साइन है कि डेटा साइंस और AI इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ हेयर टू स्टे। एंड थोड़ी हाइप वाली चीज़ें भी है, वो हर टेक्नोलॉजी की हो जाती है, बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। Anything which you would like to share from your end, please feel free to do that. For those who are preparing, जो JEE कर रहे हैं या they're in stressful times, don't be too hard on yourself and yeah, be confident related in the context of IIT Madras course. And यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को दोनों के को सब्सक्राइब कर लो, वन मोर एंगल को भी सब्सक्राइब कर लो, शौर्य मिश्रा को भी सब्सक्राइब कर लो। मिश्रा को भी। Yeah, and yeah, I'll see you. All right.